सभी पशुओं का पालन पोषण करना और मेरे अधीन रखना। अगर आप शिकार करें तो मैं आपके वहाँ मांगने आने के लिए तैयार है। शिकार है। चौथे वाक्य में कहती हैं आय वयोधान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदीभ्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च चतुर्थम। चतुर्थ वाक्य में कहती है कि अन्न तथा धन आदि कुछ जो घर में आवे उनको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप में खर्च करना। अगर शिकार करें तो मैं आपके वहाँ मांगने के लिए तैयार हूँ। शिकार है। ज़्यादा प्रेशर मत देना, ठीक है। मैंने मतलब कहने का जो आता है आपस में मिल बांट करके हर चीज़ करना चाहिए। पांचवें वाक्य में कहती हैं देवालय राम तड़ाग कूप वापी विधिध्याय पूजये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वाक्य में कहती है कि मंदिर, बाग, तालाब, कुआं या बावड़ी आदि तैयार करावें, उनके प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में अगर मुझे साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वहाँ मांगने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है। छठे वाक्य में कहती है देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विधिव्या कैवृक्षेतुम वामांगमायामि तदा त्वदीयं तदा जगाद कन्या वचनम च षष्ठमम। छठवें वाक्य में कहती है कि आप देश और विदेश में यदि कोई व्यापारी वस्तुओं का खरीदने और बेचने का काम करें तो उसमें मेरी सलाह अगर स्वीकार करें तो मैं आपके वहाँ मांगने आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है। बिना पूछे कोई काम नहीं करना। सातवें वाक्य में नासे बनिया यद पारिकिया त्वया भवाब्धवानि कामनीति वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। सातवें वाक्य में कहती है कि दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, आप कभी उसका सेवन नहीं करेंगे। अगर यह सब स्वीकार है तो मैं आपके वहाँ मांगने आने के लिए तैयार। स्वीकार है। बोले राजा रामचंद्र की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। देखिए पूजा जी ने तो 7 साल वचन मान लिया, अपने ग्रह के स्वामी बना दिया, सब कुछ कर लिया। तो अब हमारे जो है सुभान जी कहते हैं कि मेरे 14 वचन हैं। तो पत्नी कहती है कि भाई पति का हक कम होता है। तो बोले पति के 7 नहीं 14 नहीं, मैं एक ही आज्ञा देता हूँ। और कहते हैं मांगने वाला होशियार हो तो एक नहीं सब कुछ मांग लेता है। कहते हैं बुढ़िया थी, आँख की अंधी थी, कोई संतान नहीं थी, भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन करती थी। जो बचता था उससे शिव जी की पूजा करती थी। बोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। बोले बाबा पहले विचार कर लो कि जो मैं मांगूंगी दे सकते हो या नहीं। बोले संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम मांगो मैं ना दूँ, पर दूंगा एक ही। तो बुढ़िया ने कहा मुझे दूसरा चाहिए ही नहीं। तो बुढ़िया ने क्या मांगा? बोला ठीक है मांग लो। तो मांगा क्या कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। एक तो बुढ़ी थी, तो जब जवानी आएगी तब बेटा होगा। तो पहले तो उम्र मांग लिया, फिर बाद में आँख की अंधी थी, तो जब देख सकेगी तब देखेगी, तो आंखें भी मांग लिया। और फिर जब धन होगा तो सोने का कटोरा होगा। तो सब कुछ एक नहीं मांग लिया। तो इसी तरह जो है तो क्या कहते हैं उद्याने मध्यपस्थाने परगेहे गमनम तथा परपुंसारतिर्गीतम हास्यम वर्जम त्वया सदा अंतर्गेहे स्थितं नित्यं सुख दुःखानि भोगिनी यदा तिष्ठति भद्रेकं पालनीयं सदा मम। कहते हैं कि आज के बाद में जिस तरह आपने पत्थर पर पैर लगा करके आगे कदम बढ़ाया है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तो कभी भी विचलित नहीं होना है। क्रोध का परित्याग करते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करना है, श्रृंगार करना है। और माता पिता के भी घर में उत्सव हुआ, यदि आपको बुलाया है तब तो आना। माने आज्ञा के बिना, उनके बिना आज्ञा लिए यदि कुछ उत्सव नहीं माने उत्सव है और नहीं बुलाया तो नहीं जाना। यदि साधारण भी है कोई संकट आ गया तब जा सकते हैं। और बाकी जो है तो आजकल तो सब माने वीडियो कॉल का ज़माना है कि भाई मैं यहाँ पे जा रहे हूँ, अनुमति है कि नहीं है। तो उसमें उनकी अनुमति लेके ही मायके भी जाना है, कहीं भी जाना है। और जिस तरह आपके माता पिता हैं उसी तरह उनके भी माता पिता हैं। आज तक दो माता पिता दो माता पिता थे, आज के 4 हो गए। चारों का जो है पालन पोषण, उनका आतिथ्य सत्कार और सम्मान करना है। क्रोध का परित्याग करते हुए
पतिव्रत धर्म का पालन करना और अपने धर्म से विचलित नहीं होना, सुख दुख में एक साथ रहना है। यदि ये मंजूर है कि भाई हर तरह से मैं गृहस्थी में जीवन पर्यंत साथ में मिल करके आपको संतान को उत्पन्न करके उसका पालन पोषण करके आगे बढ़ाऊंगी और पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी, क्रोध नहीं करूंगी, तो मंजूर है तो ओम बोलिए। बहुत बहुत बधाई हो भाई। बोलिए श्री जगदम्बे मात की जय।